गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। देखिए इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर बैक्टीरिया प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम मोनेरा। जो बैक्टीरिया उसको मोनेरा किंगडम में मोनेरा में क्यों रखा गया है, क्यों रखा गया है ना। मोनेरा एक विशेष प्रकार की प्रजाति होती है जिसमें बहुत सारी जीवाणुओं को रखा जाता है। तो देखिए इसका आंसर हमने यहाँ पे राइट किया है। आंसर है बैक्टीरिया आर नीदर प्लांट नॉर एनिमल एंड टुडे आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम कॉल्ड द मोनेरा। क्योंकि बैक्टीरिया जो है ना तो वो प्लांट है और ना ही एनिमल है, इसलिए इसको मोनेरा में रखा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फंगी। जो फंगी है एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कैसा दिखता है। तो ये आपको पेज नंबर 25 पे आंसर देखना है। तो देखिए आंसर है फंगी, इन फंगी प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएबल इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन फंगी मतलब फंगी में क्या होता है, प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएबल इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। इसमें जो प्लांट्स की बॉडी है वो रूट स्टेम और लीव्स में अलग अलग दिखाई नहीं देती है। सच टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड थैलस, और इस तरह की बॉडी को थैलस बोलते हैं। फंगी में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जो फंगी है वो एक कोशिकी और बहुकोशिकी भी हो सकती है। ईस्ट आर यूनिसेलुलर फंगी, जो ईस्ट है वो एक कोशिकी होता है, जबकि इन मल्टी सेलुलर फंगी प्लांट बॉडी इज कॉल्ड माइसेलियम। और मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकी जो फंगी है प्लांट बॉडी में उसको ही माइसेलियम बोला जाता है। माइसेलियम इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरवोवन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइव। और जो थ्रेड लाइक मतलब धागे रेशे जैसे एक आकृति होती है जिसे ही हाइव बोला जाता है। इन सम फंगी फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप, और इस तरह की फंगी में कुछ फंगी में क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप होती हैं। फॉर एग्जांपल मशरूम हो गया, मोरल्स हो गया एंड ब्रैकेट फंगी हो गया, मतलब उसमें फल उगने लगते हैं। तो देखिए ये आंसर आपको यहाँ तक राइट करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर वायरस रिगार्डेड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो वायरस है वो कैसे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्यों कनेक्ट होते, क्यों जुड़े रहते। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 29 में देखना है। देखिए जो वायरस होते हैं आर द सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो वायरस होते हैं उनके पास वो बहुत छोटे से जीवाणु होते हैं जिनमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर होते हैं, दोनों की विशेषताएं उसमें होती हैं। द नेम ऑफ वायरसेस आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ रेस्पेक्टिव होस्ट और फ्रॉम द नेम ऑफ डिसीजेस कॉज। अब देखिए बोला जा रहा है कि जो वायरस है वो कहाँ से लिया गया है, रिस्पेक्टिव होस्ट या फिर किसी भी डिसीज के कारण लिया गया है। तो ये आपको आंसर बी का थर्ड यहाँ से राइट करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या है, नेम द वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम द मलेरिया पैरासाइट। अब आपको प्लाज्मोडियम जो मलेरिया पैरासाइट है उसका वेक्टर का नाम राइट करना। तो ये आंसर आपको पेज नंबर 31 में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, ये आंसर आपको यहाँ से देखना है। सम डिसीजेज स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट एंड एनिमल्स। कुछ बीमारियाँ जो होती हैं वो कीड़े मकोड़ों या जानवरों के द्वारा फैलती हैं। दीज इंसेक्ट आर एनिमल कॉल्ड वेक्टर्स, और ऐसे ही एनिमल्स को वेक्टर्स बोला जाता है और कैरियर्स बोला जाता है। Harness mosquito are common carries. Housefly sits on excreta and then on food, and in this way transfer pathogens from excreta to food। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी जो मक्खियाँ हैं या फिर मच्छर हैं वो हमारे फूड में बैठ जाते हैं और इस तरह से वो अपने जो भी एक्सक्रीटा है वो फूड पे सप्लाई कर देते हैं। अपने रोगाणु जो है, जो भी उनके अंदर रोगाणु होते हैं वो उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। दिस फूड व्हेन कंज्यूम्ड कॉज द डिसीज इन हेल्दी इंडिविजुअल। अब देखिए इसी के कारण जो भी कोई व्यक्ति है जब वो उस फूड को खाता है तो उसके अंदर वो चीज़ें ट्रांसफर हो जाती है, जो भी रोगाणु होते हैं, और उससे वो बीमार हो जाते हैं। सिमिलरली फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो act as a carrier of plasmodium the causative agent of malaria। अब देखिए इसी तरह से जो एनोफिलीज मॉस्क्यूटो है, एनोफिलीज जो मच्छर है उसके कारण मलेरिया होता है। इसी तरह से वो भी हमारे खाने में बैठता है या फिर हमें डायरेक्टली भी वो काट सकते हैं और जिससे हमें मलेरिया हो जाता है। तो देखिए ये आपका आंसर बी का 4 है, यहाँ से यहाँ तक आपको राइट करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट हाउ आर एल्जिया यूज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि, कृषि में एल्जिया कैसे यूज किया जाता है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 28 में देखना है। तो आंसर आपको राइट करना है, सम सीवीड्स आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर बिकॉज दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। कुछ सीवीड्स होते हैं जो कि
फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और पोटेशियम होता है। सम ब्लू ग्रीन एल्गाe लाइक नोस्टॉक एनाबेनिया एंड सिलेटोरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक nitrogen to useful nitrogen compounds and are used by farmers as बायो फर्टिलाइजर्स। अब देखिए बोला जा रहा है कि कुछ यहाँ पे एलजीओ होते हैं जिनमें प्रॉपर मात्रा में नाइट्रोजन होता है और ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स में के लिए यूज़फुल होते हैं, कंपाउंड में हो जाते हैं। कंपाउंड्स मतलब इनके तत्व जो होते हैं बहुत मात्रा में हो जाते हैं। आर यूज बाय फार्मर, और इनको किसानों के द्वारा एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है खेतों में। तो ये आंसर आपको बी का 5 यहाँ से यहाँ तक राइट करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब हम लोग लॉन्ग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर बैक्टीरिया क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। जो बैक्टीरिया कैसे अपने शेप के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है, बांटा गया है। तो देखिए इसका आंसर आपको पेज नंबर 23 में देखना है। देखिए आंसर है, बैक्टीरिया अकर इन 4 मेन फॉर्म्स दीज आर। ये शेप के अकॉर्डिंग 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो देखिए फर्स्ट है स्फेरिकल शेप्ड कॉल्ड कॉकस स्ट्रेप्टोकोकस। अब देखिए स्फेरिकल शेप, स्फेयर मतलब होता है गोले जैसे शेप में होते हैं, इनको कॉकस बोला जाता है। फिर दूसरा है रॉड शेप्ड, रॉड के जैसे होते हैं, इन्हें बेसिली बोला जाता है और बेसिलस बोला जाता है। फिर थर्ड है स्पाइरल शेप्ड कॉल्ड स्पाइरलम, और फोर्थ है कॉमा शेप्ड कॉल्ड विब्रियो ट्रिपोनिमा। ठीक है, तो ये आपको आंसर यहाँ से यहाँ तक राइट करना है। ये 4 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर बैक्टीरिया यूजफुल फॉर अस। बैक्टीरिया हमारे लिए कैसे उपयोगी है। तो इसका आंसर आपको देखना है पेज नंबर 20। तो पेज नंबर 24 पे आंसर देखना है आपको। देखिए बैक्टीरिया यूजफुल एज यूजफुल लिविंग बींग्स। ये लिविंग बींग के लिए कैसे यूजफुल है। तो फर्स्ट लिखा है इन मेडिसिन, मेडिसिन में इनका यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब मेडिसिन में कैसे एंटीबायोटिक्स बनाने में बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे नाम भी कुछ दवाइयों के लिखे गए हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ बनाने में इनका यूज़ होता है। अब देखिए नेक्स्ट है, इन डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट। वेस्ट जो होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको डिकम्पोज करने में भी होता है। थर्ड है इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आपको सी का सेकेंड आंसर यहाँ से यहाँ तक राइट करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। जो ह्यूमन है, मानव है, उसके शरीर में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती हैं, सूक्ष्म जीव के द्वारा होती हैं। एंड व्हाट आर द मोड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और ये किस तरीके से हमारे शरीर में फैलती हैं। ये आंसर आपको पेज नंबर 31 और 32 में देखना है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे लिखा, सम कॉमन कम्युनिकेबल डिसीज देयर कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिटर आर गिवन इन द टेबल। यहाँ पे कुछ बीमारियां हैं, उनके टेबल में दिया गया कि वो कैसे फैलती हैं। तो देखिए कॉलरा है, कॉलरा कैसे फैलता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये वाटर और फूड में ट्रांसमिट होकर फैलता है हमारे शरीर में। टाइफाइड है, ये भी बैक्टीरिया से होता है, वाटर के द्वारा होता है। फिर ट्यूबरकुलोसिस है, बैक्टीरिया एयर है ना। ये टेबल दिए गए हैं यहाँ पे, ये टेबल आपको देखना है और अच्छे से समझना है। नेक्स्ट पेज में भी यहाँ पे है मलेरिया। मलेरिया कैसे होता है, प्रोटोजुआ से होता है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो के द्वारा होता है ये। मीसल्स है, वायरस एयर से होता है। पोलियो है, वायरस एयर वाटर से होता है। चिकन पॉक्स है, वायरस है, एयर कांटेक्ट से होता है। कॉमन कोल्ड जो है वायरस होता है और ये एयर के द्वारा हमारे शरीर में ट्रांसमिट होता है। तो ये आंसर आपको यहाँ तक राइट करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये कम्युनिकेबल डिसीज जो है वो कैसे एक मानव से दूसरे मानव में फैलती है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 31 पे देखना है। तो आंसर है आपका, व्हेन अ पर्सन हैविंग कॉमन कोल्ड स्नीज ही सी स्प्रेड थाउजेंड ऑफ फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मुकस इनटू द एयर। अब देखिए किसी भी पर्सन को जब कॉमन कोल्ड हो जाता है या छींक आने लगती है, तो जब वो छींकता है तो उसके साथ वायरस, बहुत बड़ी मात्रा में वायरस जो है वो हवा में फैल जाते हैं। व्हेन दिस एयर इज इनहेल्ड बाय द हेल्दी पर्सन द वायरस एंटर्स हिज हर बॉडी एंड ही शी ऑल्सो गेट द डिसीज सिमिलरली वाटर contaminated by faces। अब देखिए क्या होता है कि जब ये हवा में वायरस फैल जाता है और दूसरे व्यक्ति द्वारा वो हवा सांस में ली जाती है, तो इसी तरह से वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं। ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन व्हेन यूज बाय अ हेल्दी पर्सन, और जब ये हवा हेल्दी पर्सन के द्वारा ली जाती है
कॉज द डिसीज इन हिम हर, तो वो वही कारण, इसी कारण से वो हेल्दी पर्सन भी बीमार पड़ जाता है। डिसीज आर स्प्रेड बाय कॉन्टामिनेटेड फूड इन अ सिमिलर मैनर, और इसी तरह से जैसे हवा में वायरस फैलता है उसी तरह से फूड में भी वो हमारे शरीर को वो प्रभावित करता है। यदि फूड में कोई भी वायरस इन्वॉल्व हो गया तो वो हम यदि फूड खाते हैं तो वो हमारे शरीर को भी बीमार कर सकता है। तो ये आपको राइट करना है आंसर सी का 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फूड संरक्षण के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है, यहाँ पे बताना है। तो ये आपको पेज नंबर 33 पे आंसर देखना है। देखिए फूड को कैसे संरक्षित रखा जा सकता है, तो इन सॉल्टिंग एंड शुगर, यदि फूड में हम सॉल्ट और शुगर रखते हैं तो वो प्रिजर्व रहता है, सुरक्षित रहता है, फ्रेश रहता है। बाय ऑयल, विनेगर एंड स्पाइसेस, उसमें ऑयल या फिर मसाले रख के, विनेगर रख के भी उसको फ्रेश रखा जा सकता है। बाय हीटिंग, जैसे पिकल वगैरह है उसमें हम लोग क्या विनेगर्स ऑयल यूज़ करते हैं जिससे वो फ्रेश रहते हैं काफ़ी टाइम तक। बाय हीटिंग, जैसे मिल्क वगैरह हो गया, यदि उसको गर्म करते रहे तो वो हमेशा फ्रेश रहेगा, है ना, हमेशा नहीं बोल सकते, बस 2-4 दिन के लिए फ्रेश रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट है बाय रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग, यदि हम खाने को ठंडा रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो भी वो हमारे लिए कुछ टाइम तक फ्रेश रहेगा। बाय स्मोकिंग, बाय सन ड्राइंग, यदि हम धूप में सुखा देते हैं किसी चीज़ को तो वो भी काफ़ी टाइम तक रहेगा, जैसे कोई फूड वगैरह, फ्रूट वगैरह हो गया। बाय पाश्चुरेशन, पाश्चुरेशन मतलब उबालना, उबालने की प्रोसेस जैसे मिल्क के लिए स्पेशली होती है। प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकिंग, ये हम किसी भी फूड को प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखते हैं तो वो भी ज़्यादा टाइम तक रह सकता है फ्रेश। तो ये हो गया फूड प्रिजर्वेशन के मेथड, ये आपको 8 मेथड अपनी कॉपी में राइट करना है। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है। आई होप सभी को चैप्टर भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।